हमारे जीवन को चलाता चले आया। यदि आप आनंद और खुशी के साथ एक छोटा थाली के साथ हम उसका स्वागत
चाहिए। ये वचन कहता है शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। उस आत्मा के द्वारा हमारा ये जीवन महिमा बढ़ाई, प्रशंसा करें, हालेलुया, उसको धन्यवाद दे। हमारे जीवन से उसकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा नित्य होती रहना चाहिए और हमारा जीवन ग्रहण योग्य ठहर कर परमेश्वर की महिमा और मौजूदगी में आगे बढ़ता हुआ पाया जाए, आगे बढ़ता हुआ पाया जाए, ताकि वो ऊंचा किया जाए, वो महिमा पाए। अपने स्थानों में खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हुए क्या अपने जीवन को समर्पण करेंगे? थोड़ी देर के लिए हम उसमें खो जाएंगे कि कहें परमेश्वर आपको ये भाया कि अपने भवन में एकत्रित होने का मौका मिले और आपके जीवन में जबकि मिला है तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाते हुए उसकी महिमा के कारण हो जाए। उसका प्यार ही हो जाए जो हमारे जीवन में कर रहा है। उसका प्यार ही तो है। गलत होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमारे अधर्म के कामों के अनुसार बदला नहीं दिया और मौके पर
करना है, आप आसान है, आप आसान है, खुलकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, 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 ग्लोरी। ग्लोरी बाला आत्मा में होकर आना, आत्मा में होकर आना। ग्लोरी बाला दर्शन देखने के लिए नजारा देखने, दर्शन देखने। प्रभु तेरी महिमा आज रात का प्रभु बड़े काम करने के लिए, प्रभु हमसे वार्तालाप करने के लिए, व्यक्तिगत रूप में प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को तैयार करें, हम अपने जीवन को खाली करें। प्रभु तू मुझसे बोल, प्रभु तू मुझसे बोल, प्रभु हमसे बातें करने पाएगा। Yes, 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 hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Jesus.
से एक जन ऊंचे स्वर से प्रार्थना करें और बहनों में से एक जन ऊंचे स्वर से प्रार्थना करें। अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठें और प्रार्थना करें। बहनों में से एक जन और भाइयों में से एक जन प्रार्थना करें। यस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु। से लेकर आज तक आपने हम सबको संभाल के सुरक्षित रखा प्यारे पिता, और ये संध्या काल का सुंदर समय, सुंदर मौका दिया प्यारे प्रभु जी कि हम आपके भवन में आकर आपके नाम की महिमा से तारीफ कर सके पिता, आपके नाम का जय जयकार कर सके प्यारे प्रभु जी। हम आपको कितना धन्यवाद दे, फिर भी काफी नहीं है प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, आज जिसने बैठे हर एक को नाम व नाम हम आपके हाथों में समर्पित करते राजा। हम सबों को एक मान और एक चित्त करिए प्यारे प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह और पाप हुए हमें अपने लहू से धोइए, शुद्ध करिए और पवित्र करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम पूर्ण पवित्रताई के साथ एक मन और एक चित्त होकर के प्रभु आपकी महिमा और स्तुति और प्रशंसा करने वाले हो जाए प्यारे प्रभु जी। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते आपकी महान उपस्थिति के लिए राजा। प्यारे प्रभु जी, सचमुच में आप हमारे बीच में हैं प्यारे पिता, आपका धन्यवाद धन्यवाद करते राजा। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, ओ राजा, आपका सामर्थ हमारे बीच में बहुतायत से कार्य करने पाए प्यारे प्रभु जी। ओ राजा, पेंतिकोस्त की आग आज हमारे बीच में उतार दीजिए प्यारे प्रभु जी। एक एक के अंदर अपनी पवित्र आत्मा की आग को लगा दीजिए प्यारे पिता, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके प्यारे पिता, और हम आपकी मधुर आवाज को सुन सके प्यारे प्रभु जी। आप हम में से हर एक से बोलिए और बातचीत करिए प्यारे पिता। अपने वेदों को हम पर प्रकट करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता हम आपके वेदों को जानते हुए अपने जीवनों को जांचते और परखते हुए प्यारे प्रभु जी आपके अनुसार अपने जीवनों को चलाने वाले हो जाए प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, आपके दास को आपके हाथों में सौंप दे राजा। अपना नया ताजा और गाढ़े अभिषेक को करिए प्यारे प्रभु जी। अपने गाढ़े अभिषेक के साथ प्यारे प्रभु जी अपने दास को अद्भुत रीति से हमारे बीच में इस्तेमाल करके प्यारे पिता, वो नहीं प्यारे प्रभु जी, लेकिन उनके अंदर आप होकर के हमसे बातें करिए प्यारे प्रभु जी। हम उनकी नहीं वरन आपकी मधुर आवाज को सुनने पाए प्यारे प्रभु जी। जितने भी यहाँ प्रभु जी आए हैं प्यारे पिता, ओ प्रभु जी, हर एक बीमारी को, तकलीफों को, परेशानियों को आज यीशु के नाम से दूर हो जाए प्यारे प्रभु जी। जो बड़े आंसुओं के साथ आए प्रभु जी, ओ राजा, बड़े आपके आनंद की भरपूरी से भरकर प्रभु जी हम यहाँ से आनंदित और मगन होकर आपकी महिमा करते हुए यहाँ से जाने पाए प्यारे पिता। आप सहायता और मदद करिए, जो आ रहे पिता उन्हें शीघ्र हमारे बीच में लेकर के आइए प्यारे प्रभु जी, ताकि कोई भी आपकी आशीषों से वंचित ना होने पाए प्यारे पिता। दया करिए, आराधना को शुरू से लेकर अंत तक अपने आत्मा की अगुवाई में चलाइए प्यारे प्रभु जी। आपका आत्मा आज अद्भुत रीति से यहाँ कार्य करने पाए प्यारे पिता। धन्यवाद देते, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। सारी महिमा, आदर, बड़ाई, इज्जत और जलाल आपको देते पिता। आप बड़े और हम घटे, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। होने दे खुदावंद राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस जगह में तेरी अद्भुत उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर।
और पिता जितने लोग आए हैं मेरे परमेश्वर, हर एक तेरी आत्मा से भर कर जाने पाए पिता, तेरे वचनों से भर कर जाने पाए परमेश्वर। जब तेरा वचन इस जगह में बोया जाए मेरे परमेश्वर पिता, हर एक से बोल और बातें कर परमेश्वर पिता। तेरा वचन दो धारी तलवार के समान हमारे जीवन को काटने और छाटने पाए परमेश्वर। ओ पिता, जब पतरस प्रचार किया मेरे परमेश्वर, उस जगह में तेरी आत्मा उतरी पिता, लोगों के मन बदल गए, जीवन बदल गए। उसी प्रकार पिता आज तू इस जगह में काम कर परमेश्वर, तेरा वचन पिता हर एक के जीवन को बदलने पाए पिता। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आपकी भरपूरी को मांगते हैं। अपने दास को गाढ़े अभिषेक से इस्तेमाल कर पिता, जब वो बोलते हैं पिता तो वो नहीं तेरा आत्मा उनके अंदर से होके बोलने पाए पिता, हर एक के जीवन को छूने पाए पिता। हम धन्यवाद करते अपने दास को एक अनोखे अभिषेक से इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते सारी बातों में महिमा आपको देते परमेश्वर। आगे के भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। खाना तो खैर जाके खाएंगे, लेकिन आवाज तो इतनी कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। जोर से हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, हाथ हिला के, आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि जबलपुर से बाहर ऐसी जमीन प्रभु ने हमको दिया। कितना भी चिल्लाए, कितना भी चिल्लाए, कोई रोकने वाला नहीं। हालेलुया। अरे हालेलुया तो बोलो। दिल्ली से आए हैं, वहां हल्ला नहीं कर सकते, इतना नहीं चिल्ला सकते। हमारे डैनियल राव कटनी में, वो भी इतना नहीं चिल्ला सकते। आजू बाजू ड्राइवर, रेलवे ड्राइवर और गार्ड लोग रहते, बोले सोने नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ कोई गार्ड नहीं है, कोई नहीं है। अरे जोर से तो बोलो। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आज 5वां दिन है उपवास प्रार्थना का। पिछले दिनों में 3 वक्तागण बोल, 4 वक्तागण बोल चुके, सुबह शाम। प्रभु की दासी 2 जन और 2 प्रभु के दास बोल चुके। लेकिन आज से लेकर रविवार की सुबह तक दिल्ली से आए पास्टर अस्मित अरोरा दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में रहकर दिल्ली और पंजाब वगैरह वगैरह जगह में सेवा करते हैं। प्रभु अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा, प्रभु का धन्यवाद हो। सुबह थोड़ी सी गवाही उन्होंने दिया, और बाकी भी गवाही हम लोग सुन पाएंगे। प्रभु अद्भुत रीति से अन्य जातियों में से आप आए हैं, और आप आए अकेले नहीं आए, अपने परिवार को लेकर के आए। और 2 बच्चे हैं, उनके साथ हमारे भाई यहाँ खड़े हैं, उनके साथ दिल्ली से आए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, और प्रभु बड़ी आशीष देने पाए। भाई पास्टर अभिषेक शामिल यहाँ पर है। मैं एक दूसरे वक्ता के लिए उनसे फोन नंबर मांग रहा था, तब उन्होंने कहा एक और है दिल्ली में, उनको, तब उन्होंने नंबर दिया, हमने उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने शहर स्वीकार किया। हालेलुया हालेलुया। वो हमारे मध्य में आ गए, और बराबर सुबह शाम, कल सुबह 9 बजे है, लेकिन 9:30 तक आते हैं, क्योंकि बहनें लोग ज्यादा रहती, भाई लोग कम रहते। भाई लोग भी सवेरे आ सकते, छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि ऐसी मीटिंग नहीं मिलेगी। अगर छुट्टी लेना चाहे छुट्टी ले ले और आ जाए। कल सुबह और परसों की सुबह, 2 दिन की सुबह की सभा रह गई, रविवार तो आराधना रहेगी, और कल शाम और परसों शाम 2 शाम की सभा रह गई। प्रभु आशीष देने पाए, और में और अधिक लोग आते, लेकिन टाइम पर बारिश शुरू हो जाती है, और इसलिए कई लोग, कुछ लोग भीगते भी आए। कोई बात नहीं, भीगते आओगे, यहाँ आराधना करोगे, गर्मी आ जाएगी।
और सूख जाओगे। आप बोलोगे हम भीग जाएंगे तो बुखार आ जाएगा, सर्दी हो जाएगी। अरे प्रभु के निकट में जाए तो कोई सर्दी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आशीष पाने जा रहे हैं, यस, आशीष पाने जा रहे हैं। यस, तो प्रभु देखता है और सबसे ज्यादा आदर और दया भी करता है। अगर पानी गिरते में और ऐसी कठिन परिस्थिति में अगर आ जाए तो प्रभु बड़ा खुश हो जाता है कि ऐसे कठिन परिस्थिति में आए तो आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। यस, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आने में झिझके नहीं। मीटिंगें बहुत मिलेंगी, लेकिन कुछ कुछ समय की ऐसी मीटिंग रहती वो मिलती नहीं। इसलिए पूरा फायदा उठाएं, अवसर को, अवसर को बहुमूल्य समझें, बहुमूल्य अवसर को खोना मत। आशीष पाना है, अपने जवान बच्चों को, जवान बेटों को, बेटी को ले आए। कुछ लोगों को तो मीटिंग का नाम सुन के बुखार आता है, बुखार आता है, लेकिन उस बुखार को डांटे। पैर में दर्द, तकलीफ आ जाती, शैतान ले आता, बेटा नहीं जा सकता, बेटी नहीं जा सकती, लेकिन डांटे और जय पाए और आ जाए, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। सो पास्टर अस्मित अरोड़ा हमारे मध्य में हैं और परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। और जो कुछ भी आज सुबह कई लोगों से प्रभु ने, मैं समझ नहीं पाया था कि क्यों सिटी में रहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया कि बोले मैं सिटी में रहूंगा, अपने रिश्तेदार के यहाँ रहूंगा। तब सुबह की मीटिंग के बाद मेरे को समझ में आया। क्या मालूम, कई लोगों को बुला और यहां रहेंगे तो सब परिचय हो जाएगा। फिर बोलेंगे अरे हमारा परिचय हो गया। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ और ये हुआ, अरे भाई साहब को तो मालूम था, बोल दिया। पवित्र आत्मा का काम ऐसा। तो सिटी में रहे, अच्छा है, दूर है, आना जाना तो कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन पवित्र आत्मा जो भेद प्रकट करता, आज सुबह कईयों के भेद को प्रकट किया। यस, उनकी हालेलुया। जिंदगी को, आपके घर में क्या बोलना चाहिए, परंपरा का श्राप है, ये भी प्रकट है। प्रभु सब कुछ प्रकट करता है। Glory to हम God. प्रार्थना के साथ बाकी जो मीटिंगें हैं उस मीटिंगों में आ जाएं, लाभ उठाएं, आशीष को प्राप्त करें, आपके परिवार में उद्धार आ जाएगा। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे हमने तो उद्धार पाया, हमने तो बपतिस्मा लिया, लेकिन फिर भी उद्धार पाना है। अभी भी उद्धार नहीं पाए, क्योंकि घर में अभी भी बुरे सपने दिखते है ना, अभी भी शैतान दौड़ लगाता रहता है, काली बिल्ली काला कौआ आते रहते हैं। उद्धार होना है तो विश्वासियों को भी, कई विश्वासी दुआ करवाते, अरे बुरे बुरे सपने आते। मैं बोले विश्वासी आपको बुरे सपने क्यों आते? आप प्रभु के निकट में संगति में बराबर नहीं है, इसलिए आते। सो आ जाए और छुटकारा पाए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। सो आइए हम ताली बजा करके प्रभु के दास पर हम स्वागत। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो बात मैं पास्टर जी को नहीं कह पा रहा था वो पवित्र आत्मा ने पास्टर जी को समझाई। यकीनन मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर अगस्तिन राव जी का, इनके पूरे परिवार का और आप सभी का कि आपने पूरे हृदय से आनंद के साथ हमें यहाँ पर खमरिया में एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। सारी आशीष, सारी बरकत मैं आप सभी के लिए बोलता हूँ। पास्टर जी ने हमें बार बार ये कह रहे थे कि आप रुकिए, पर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कह रहा था कि नहीं, यहाँ से रुकिए, दूर जाइएगा और दूर रुकिएगा। उसका कारण एक ये भी था कि जो पास्टर जी ने कहा कि जो बात सुबह प्रकट करी पवित्र आत्मा ने, वो कई बार होती है, शायद कहीं मैंने प्रभु के दास को तो नहीं बताई थी, कहीं मिले थे बात, मैंने कुछ हल्की फुल्की बात बताई हो, उसके अनुसार इन्होंने इस बात को समझ लिया हो।
पर मैं इतना जानता हूँ परमेश्वर कहता है चख के देखो कि मैं भला हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने हालेलुया। भाई सुबह आए थे मैं दोबारा उनको मसीह सलाम देता हूँ, और जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ उन सबको भी मसीह सलाम देता हूँ। मेरा मसीह सलाम दिल्ली से फेलोशिप इन लॉन्ग मिशन चर्च के माध्यम से आप सभी को, फेलोशिप इन लॉन्ग मिशन चर्च और उस परिवार के माध्यम से आप सभी को हम मसीह सलाम देते हैं। वाकई दिल्ली में परमेश्वर की स्तुति आराधना करना इतना आसान नहीं है, और आप वाकई एक आशीषित स्थान में हैं कि आप जब चाहें, जब आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, आप तब खुलकर परमेश्वर की हजूरी में आ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जितने प्रियजन मुझे सुबह मिले थे वो जानते हैं मेरी उस गवाही को, मैं कैसे बचाया गया। बस सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा। 2007 में माउथ कैंसर मुझे हुआ था, प्रभु की आत्मा ने छुआ, प्रभु ने अपना दास बनाकर अलग किया। ना कीमो कराया, ना कीमोथेरेपी हुई, ना ऑपरेशन हुआ, ना कोई दवाई खाई। जीवित परमेश्वर ने मुझे जीवन दान में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन से आज की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। एक सामर्थी प्रार्थना में हम चलेंगे और उसके बाद सीधा परमेश्वर के कलाम को हम ग्रहण करेंगे। आसमानी पिता जी, हम धन्यवाद करते हैं आपने जीवितों की जमीन पर रखा पिता। प्रभु जी आप महान हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपके चरणों में अपनी जान को निछावर करते हैं पिता। प्रभु जी अपने आप को शून्य और खाली करते हैं पिता। प्रभु जी मैं घटूं और आप बढ़ो परमेश्वर। प्रभु जी जिस जोरावर तरीके से आपकी पवित्र आत्मा ने आज के कलाम के लिए अपने दास को तैयार किया है पिता, उसी जोरावर तरीके से आज आपका पवित्र आत्मा आपके दास की सहायता करने पाए परमेश्वर, ताकि वो कलाम और उसका मतलब परमेश्वर सब प्रियजनों तक पहुंचने पाए। जितनों को जितने भाग की जरूरत है पिता, हर कोई अपने भाग को प्राप्त करने पाए। प्रभु जी इस कलाम के दौरान पिता किसी रीति से कोई भेदभाव का आत्मा आपके दास में ना पाया जाए पिता। पिता सबको एक समान प्रेम करते हुए, एक समान आदर करते हुए पिता आपका कलाम सब प्रियों के साथ साझा करने पाए। प्रभु जी आज कहते हैं कि बंद बुद्धि खुलने पाए, बंद कान खुलने पाए, बंद आंखें खुलने पाए, और परमेश्वर हृदय पर किसी रीति से कोई जंजीर न पाई जाए। प्रभु जी आज आपका पवित्र आत्मा इस कलाम के द्वारा सब प्रियजनों से बात करें। प्रभु जी आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं, और आपका पवित्र आत्मा जो परमेश्वर यही मौजूद है पिता। हम इतना कहते हैं पिता और निवेदन विनती करते हैं पिता कि आज आपके पवित्र आत्मा की मौजूदगी को हर कोई अनुभव करने पाए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, हालेलुया। आइए एक वचन हम सब पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय वचन 17। मैं माफी मांगूंगा अगर मैं आप सबसे पूछूं, क्या हिंदी लैंग्वेज हम सब कंफर्टेबल है ना, या इंग्लिश या पंजाबी? मुझे 3 ही आती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। रोमियो 10 वचन 17। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज कितने प्रियजन परमेश्वर के वचन को सुनने आए हैं? बाइबल क्या बताती है मेरे प्रियजनों? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। विश्वास, आज मैं आपको बाइबल से बताता हूं कि विश्वास कार्य में कैसे आता है। विश्वास कार्य में कैसे आता है? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कार्य में कैसे आता है? हम सब जानते हैं विश्वास। हालेलुया, सब जानते हैं विश्वास। क्या हम इस शब्द से अछूते तो नहीं, अनजान तो नहीं मेरे प्रियजनों? हाँ या ना हम बोल सकते हैं। हालेलुया, क्या हम विश्वास के विषय में जानते हैं? मेरे प्रियजनों क्या विश्वास देखा जाता है? तो कैसे पता चलता है जन विश्वासी है? हालेलुया, विश्वास उसके आचरण, उसके व्यवहार से जो एक एक्शन किया जाता है, जैसे हम एक्शन को काम कहते हैं, उसके द्वारा हमें पता चलता है। जब परिस्थितियां, जब हालात खराब होते हैं और जब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे आज इन परिस्थितियों से निकालेगा, मुझे इन बेड़ियों से बाहर निकालेगा, मुझे इन बंधन से बाहर निकालेगा, तो हम कहते हैं देखिए कितना विश्वासी है। हालेलुया, विश्वास कार्य पर कैसे आता है?
हालेलुया। विश्वास कार्य पर तब नहीं आता जब हम खुद सरेंडर कर देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। विश्वास कार्य पर तब आता है मेरे प्रियजनों जब हम विश्वास को थामे रखते हैं कि नहीं, परमेश्वर का आपका कलाम कहता है और आप सब कुछ करने के लिए सक्षम हैं। आप हालात बदलने के लिए सक्षम हैं, आप परिस्थितियों को बदलने के लिए सक्षम हैं। हालेलुया। आइए मरकुस की पुस्तक में चलते हैं मेरे प्रियजनों। मरकुस 5वां अध्याय वचन 24 से हम पढ़ेंगे। मरकुस 5वां अध्याय वचन 24 से 34 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ वर्णन किया गया है उस महिला का जिसे 12 वर्ष से लहू की परेशानी थी। हालेलुया। उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत से हकीमों को दिखाया, पर उसको शिफा नहीं मिली। पर उसका विश्वास क्या था कि अगर मैं परमेश्वर यीशु मसीह के कपड़े के कोने को छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। चंगी हो जाऊंगी। पर क्या उसको परमेश्वर यीशु मसीह का कपड़ा छूना आसान था? आइए हम सब वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों। पहले मरकुस 5वां अध्याय वचन 24 से 34। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। क्योंकि वे कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि वह बीमारी से अच्छी हो गई है। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है। हालेलुया। कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में से पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ है। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने तुझे छुआ है। तब उसने उससे देखने के लिए कहा कि जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई और उसके पांवों पर गिरकर उसे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। कोई वॉलंटियर आ सकता है यहाँ पर? कुछ 3-4 वॉलंटियर आ सकते हैं। वॉलंटियर कुछ 3-4 बच्चे अगर जल्दी से आ जाए, जल्दी से 3-4 बहन ही नहीं, अगर भाई आ जाए, भाई ये बच्चे अगर इधर बैठे, इधर से 3-4 बच्चे जरा जल्दी से आ जाए। हम सब ने ये वचन पढ़ा है। हालेलुया। क्या ये वचन हम पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे प्रियजनों? अरे ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। कहीं तो जाइए भाई, या हाँ में जाइए या ना में जाइए। क्या हमने ये वचन पहली बार पढ़ा है मेरे प्रियजनों? हालेलुया। भाई 1 सेकंड इधर आइएगा, 1 सेकंड इधर आइएगा। अनुमान लगाइए कि वो स्त्री भीड़ में थी, उसको यीशु मसीह को छूना आसान नहीं था। इधर इधर इधर, हाँ थोड़ा आगे और आगे। अब मैं उदाहरण के रूप में कहता हूं, ये मत कहिएगा कि मैं कोई ब्लास्फेमी कर रहा हूं या मैं वो बात कह रहा हूं जो नहीं कहनी चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं आपको उस चीज का एक दृश्य आपके सामने रूपांतर रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बच्चे ने सफेद शर्ट पहनी है और हम कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा राज्य संतानों का है, बच्चों का है, तो हम कहते हैं उदाहरण के रूप में कि ये बच्चा उस समय यीशु मसीह है। मैं वो महिला हूं जिसको वो रोग है और ये भीड़ है जो यीशु मसीह के आगे थी। उसका विश्वास क्या था कि अगर मैं उसके कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। पर उसको यीशु मसीह तक पहुंचने से पहले क्या करना था? इस परेशानी का सामना करना था और इस परेशानी में अपने विश्वास को थामे रखना था कि अगर मैं इस परेशानी के साथ होते हुए भी यहां तक यीशु तक पहुंच जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया।
हालेलुया। क्या उसके लिए आसान था? अगर ये देखें ये भाई थोड़ा मेरा आदर कर रहे हैं और ये थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, पर भीड़ यीशु पर गिरी जा रही थी। इसका मतलब यहाँ एक व्यक्ति में इतना भी अंतर नहीं था कि वो कोई गैप हो। भीड़ का मतलब आप देखिए बिल्कुल चिपके होंगे, बिल्कुल सटे होंगे, शायद जबलपुर भाषा में सटे कहते हैं। हालेलुया। और ये व्यक्ति भी ऐसा ही होगा, भीड़ में थोड़ा सा पीछे आएंगे। उस बहन के लिए आप देखिए रूपांतर रूप में एक दृश्य में क्या आसान था, पर विश्वास तब कार्य करता है जब आप अपनी परेशानियों को हटाकर परमेश्वर पर फोकस करते हैं। यस, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तब विश्वास काम नहीं करता जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं और कहते हैं हाँ परमेश्वर तू कर दे। तब विश्वास कार्य नहीं करता जब हम कहते हैं अच्छा सुबह उठना था, थोड़ा और आधे घंटे की नींद ले ले और बाद में प्रार्थना करेंगे। विश्वास तब कार्य करता है जब आप अपनी परेशानियों को हटाते हैं और अपना पूरा दृष्टिकोण परमेश्वर यीशु मसीह पर रखते हैं। हालेलुया। कितने प्रियजन चाहते हैं कि आज तुम्हारा विश्वास कार्य करे? आप जानते हैं बाइबल बताती है कि अगर 12 साल का रोग उस महिला का विश्वास के द्वारा चंगा हो सकता है, तो इब्रानियों 13वां अध्याय वचन 8 परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कल आज और युगायुग एक सा है। इसका मतलब जो विश्वास आप में है, जो विश्वास मुझ में है, जो विश्वास हम सब में है, वो सक्षम है हमें हमारी परेशानियों से आजाद कराने के लिए। हालेलुया। चुनाव आपका है। क्या आप चाहते हैं कि आपका विश्वास आज आपको शिफा दे? चुनाव आपका है। क्या आप चाहते हैं कि आपका विश्वास आपको बंधनों से आजाद करे? अगर आप चाहते हैं तो देखिए, अपनी परेशानियों पर फोकस ना करें, परमेश्वर पर फोकस करें। हालेलुया। अपनी परेशानियों को हटाएं और परमेश्वर को छू लें, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20 मेरे प्रियजनों बाइबल बताती है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, और जो कोई मेरी खटखटाहट सुनता है और दरवाजा खोलता है मैं भीतर आता हूं। इसका मतलब हमें परमेश्वर से पहुंचने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को छूने के लिए सिर्फ एक काम करना है, अपनी परिस्थितियों को, अपनी परेशानियों को, अपने जीवन, अपने सोच विचार, अपने आचरण, अपने व्यवहार से हटाना है। हाय मैं क्या करूं, कितनी परेशानी है, मैं कैसे प्रार्थना करूं? विश्वास। मैं आपको एक सच्ची गवाही शेयर करता हूं। हालेलुया। अपने जीवन की एक गवाही शेयर करता हूं। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों कि तुम्हारी ही जुबान में जीवन है और तुम्हारी ही जुबान में मृत्यु है। अधिकार दिए हैं परमेश्वर ने। मैं जब पैदा हुआ मैं एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं था। आई वॉज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड। आई वॉज बॉर्न विद कॉम्प्लिकेशंस। मैं बहुत सी परेशानियों के साथ पैदा हुआ। हालेलुया। सबसे बड़ी परेशानी थी कि मैं हकलाता था, स्टैमर करता था। और अगर आप जानते हैं हकलाना एक बीमारी है, एक रोग है जो बचपन से लग जाता है। मैं हकलाता था। हालेलुया। और मेरी आई साइट का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था। मैं कुछ सही रीति से दिखता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे मोटे मोटे चश्मे पहनने पड़ते थे, पर मैं फिर भी सही रीति से देख नहीं पाता था। और कुछ 5 साल की उम्र में एक स्कूल में, एक क्लास में मेरे ही बेस्ट फ्रेंड ने, क्योंकि मैंने एक दिन अपने क्लास के एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हुआ, और उसने गुस्से में आकर पेंसिल मेरे माथे में लगा दी और उसकी नोक टूट कर, जिसे हम टिप कहते हैं, वो टूट कर मेरे ब्रेन में चले गई, और जिसकी वजह से मेरा दिखाई देना और कम हो गया। और वो निप आज भी मेरे साथ है। और डॉक्टर ने कहा जैसे वो निप मेरे ब्रेन तक जाएगी, या तो मैं अंधा हो जाऊंगा या मैं अम्नेशिया, कोमा में चला जाऊंगा। बचपन में। और मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए, ये क्या होगा। और इतना ही नहीं, दूसरी प्रॉब्लम, मैं सुपर इंटेलिजेंट था। प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं फर्स्ट कक्षा में था, मेरी क्लास टीचर ने मेरी मम्मी को बुलाकर कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता और उसको पढ़ाई समझ नहीं आती, क्योंकि एक हकलाता था, दिखाई नहीं देता था, और कुछ 4-5 साल की उम्र में वो पेंसिल की टिप मेरे दिमाग में थी, जो आज भी है। हालेलुया। वो आज भी है। टीचर ने कहा हम आपके बच्चे को फेल करना चाहते हैं।
पर हमें एजुकेशन बोर्ड अलाउ नहीं करता कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को हम फेल करें। सेकंड कक्षा का फाइनल रिजल्ट, सेम फीडबैक, सेम रिस्पॉन्स मेरी उसी क्लास टीचर ने मेरी मम्मी को दिया कि हम आपके बच्चे को फेल करना चाहते हैं पर हम फेल नहीं कर सकते। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने कहा मैं सुपर इंटेलिजेंट। हालेलुया, हालेलुया। फिफ्थ, सिक्स स्टैंडर्ड के बाद एजुकेशन बोर्ड अलाउ करता है कि अगर एक व्यक्ति पढ़ाई में सही नहीं है तो आप उसको कंपार्टमेंट या एलिजिबल टू रीअपेयर दे सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में फेल कर सकते हैं और उसको अटेम्प्ट दे सकते हैं कि वो दोबारा कोशिश करें, पढ़ाई करें और उस एग्जाम को दोबारा दें। सिक्स्थ, एलिजिबल टू रीअपेयर। सेवेंथ, एलिजिबल टू रीअपेयर। एट्थ, एलिजिबल टू रीअपेयर। कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट। और एक ऐसा समय आ गया कि 10वीं के बोर्ड से पहले मेरे पिताजी ने मुझे पहले ही डांट दिया और मार दिया क्योंकि उन्हें पता था कि मैं फेल होने जा रहा हूं, पर उनकी सोच के विपरीत मैं पास हो गया। मार तो मैंने खा ली। हालेलुया। 11th, एक ऐसा समय आया कि मुझे सब्जेक्ट चाहिए थे और वो सब्जेक्ट्स मेरे स्कूल में अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे स्कूल चेंज करना था। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं विश्वास के ऊपर, वो कुछ ऐसा ही है मेरे प्रियजनों। इसे गलत दिशा में मत लेके जाइएगा, इसे सही दिशा में सही भाव से समझने की कोशिश करिएगा। 11th में मुझे स्कूल चेंज करना था और हमने दूसरे स्कूल में बातचीत करी और वहां पर मेरे कुछ टीचर्स जानकार थे और उन्होंने हमें कहा हम आपके बच्चे को एडमिशन उस सब्जेक्ट में स्कूल में दिला देंगे। फर्स्ट लिस्ट बाहर आई, मेरा नाम नहीं था पर मैं बेचिंतित था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मुझे आश्वासन था कि मुझे किसी ने कहा है कि हम आपको स्कूल में एडमिशन दिला देंगे। दूसरी लिस्ट आउट हुई, मेरा नाम नहीं था पर मैं बेचिंतित था। क्यों? क्योंकि उस टीचर पर मुझे ये विश्वास था, मैं प्रभु में नहीं आया था, मैं आपको एक मनुष्य रूप से इस चीज को बता रहा हूं, पर आपको मैं इसको आत्मिक रीति से करेक्ट भी करूंगा। हालेलुया। दूसरा लिस्ट आउट हुआ, मेरा नाम नहीं था, मैं बेचिंतित था। तीसरा लिस्ट आउट हुआ, मेरा नाम नहीं था। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, जो को स्टूडेंट्स थे मेरे, उन सबने मजाक उड़ाया तेरा क्या होगा, अरे 10वीं के बाद ना स्कूल से तूने टीसी ले ली, अब तेरे पास स्कूल नहीं है। पर जब मैंने उस टीचर से बात करी, उसने कहा थर्ड लिस्ट भी आउट हो गई, चिंता मत करो, आप सीधा एडमिशन फॉर्म करना। हमारा परमेश्वर भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर अटूट है मेरे प्रियजनों, तो मत्ती 24वां अध्याय वचन 35 कहता है पृथ्वी और आकाश टल जाएगा पर मेरा वचन अटल रहेगा। लोग कहेंगे अरे तुम जीत नहीं पा सकते, लोग कहेंगे तुम प्रमोशन नहीं ले सकते, लोग कहेंगे तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकती, लोग कहेंगे तुम्हें विक्ट्री नहीं मिल सकती, पर तुम्हें उनकी बात को सुनकर बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमें दाम देकर छुड़ाया है। क्या इसलिए छुड़ाया है कि हम रोए? उसने छुड़ाया है ताकि हम उसकी महिमा करें। और वो जानता है कि उसकी रचना कैसे महिमा करती है, जब वो आनंदित होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आनंदित होते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो परमेश्वर हमें आनंद देता है, हमारी जरूरत, हमारी चाहतों को पूरा करता है ताकि हम आनंदित रहें और परमेश्वर को महिमा देते रहें। तो अगर आज आप वाकई अपने जीवन में बदलाव चाहते हो मेरे प्रियजनों, तो उस विश्वास को थामे रखो। लोग कह सकते हैं तुम्हें मसीह बनकर क्या मिला, अरे असीम दौलत मिली, ईश्वर के वारिस बन गए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। असीम दौलत मिली। शायद आप में से कुछ यहाँ होंगे जो गैर मसीह समाज में पैदा हुए होंगे और उसके बाद परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, बचाया। मैं भी जब मसीह में आया, लोग मुझे अपने ही सोसाइटी, अपने मोहल्ले में कहते थे अरे भाई कितने पैसे मिले? मैंने सुना है पैसे देकर मसीह बनाया जाता है। मैंने कहा बहुत मिले, आओ तुम्हें भी दिलाएं। क्यों? किसी चीज की घटी नहीं रखी परमेश्वर ने। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि अगर आज आप अपने विश्वास में स्थिर हो जाएं, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपका विश्वास आपको शिफा दिलाने के लिए, आपको बरकत दिलाने के लिए, आपको आशीष दिलाने के लिए, आपको खुशियां दिलाने के लिए सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। हम कह सकते हैं सक्षम है, सक्षम है। अभी पास्टर जी ने कहा प्रभु का धन्यवाद, यहां तुम आराम से ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया।
विश्वास तब कार्य करता है मेरे प्रियजनों जब हम स्थिर हो जाते हैं। जब आपकी परिस्थितियां कहें तुम्हें नहीं करना चाहिए पर आप कहते हो नहीं मैं करूंगा क्योंकि मेरा नाम स्वर्ग में रजिस्टर्ड है। यस, हालेलुया। तुम्हें प्रचार नहीं करना चाहिए, मैं करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है और परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। लोग कहेंगे परमेश्वर की सेवकाई मत करो, पर कहो मैं करूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और आपको विश्वास के विषय में एक और बात जो बाइबल से सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, वो अब्राहम के विषय में है, जो सबसे जरूरी है आपके आचरण और व्यवहार को समझने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी पास्टर जी ने कहा मैं पंजाब जाता हूं, पंजाब में पता हालेलुया कैसे चिल्लाते हैं? हालेलुया। क्या हम ऐसे चिल्ला सकते हैं? हम सोचते हैं दूसरे वाले को परेशानी तो ना हो जाए। अरे भाई उसकी परेशानी से ज्यादा अच्छा है तुम्हारा उद्धार का जीवन पाना। उसके कानों में कोई अच्छी बात पड़ रही है, बुरी बात नहीं पड़ रही। हालेलुया। मैं 3 तक गिनूंगा, क्या हम हालेलुया ऊंची आवाज में बोल सकते हैं? चलिए काम करते हैं, उससे पहले सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आत्मिक एक्सरसाइज करते हैं। हालेलुया। आत्मिक एक्सरसाइज के लिए कितने प्रियजन तैयार हैं? अपना सीधा हाथ स्वर्ग की तरफ उठा के दिखाएं अगर तैयार हैं। सीधा, सिर्फ सीधा, सिर्फ सीधा। ओके, अब दोनों हाथ उठा के दिखाएं अगर आप तैयार हैं। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहें प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये आत्मिक एक्सरसाइज होती है जो आपको निरंतर करनी चाहिए, चाहे आप जानते हैं नहीं जानते। अगर आपके साथ ब्रदर खड़े हैं तो ब्रदर बोलिए, सिस्टर खड़े हैं तो सिस्टर बोलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे अपने पड़ोसी को। ओके, अब मैं 3 तक गिनूंगा और हमें हालेलुया बोलना है। क्या बोलना है? अपने पड़ोसी को बोलो पास्टर जी 3 तक गिनेंगे और क्या बोलना है? नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो 3 तक गिनेंगे और क्या बोलना है? थोड़ा सा हिला के देख लो, सो तो नहीं रहे। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, खड़े खड़े भी सो जाते हैं, आंखें खुली होती है फिर भी सो जाते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं जितने भी आत्मिक रीति से सो रहे हैं सब जाग जाए। आमीन। ओके, मैं 3 तक गिनूंगा। हम सब तैयार हैं हालेलुया बोलने के लिए? 1 2 3। जितने भी सो रहे हैं हालेलुया बोले। प्रेज द लॉर्ड। अब तो सारे जाग रहे हैं भाई, प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। बैठ सकते हैं आप अपने स्थानों में, सब जाग गए। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। देखिए कितना साथ देते हैं हमारा। अब्राहम के जीवन से मैं आज आपको बताता हूं कि विश्वास कैसे कार्य करता है। कितने प्रियजनों ने अब्राहम के जीवन के विषय में सुना है? अब्राहम के जीवन के विषयों में पीछे जो बहनें बैठी हैं, जो ब्रदर्स बैठे हैं, क्या अब्राहम के विषय में सुना है? अब्राहम के जीवन में उसके बारे में सुना है? अब्राहम की संतान कौन? परमेश्वर ने क्या कहा था इज़ाक के विषय में? अपने प्रिय पुत्र का बलिदान दे दिया। आइए मैं आज आपको बताता हूं विश्वास कैसे कार्य करता है। हम चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय वचन 4 से 5। मैं आप सबके साथ इस वचन को साझा करता हूं मेरे प्रियजनों। उत्पत्ति 22वां अध्याय वचन 4 से 5। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। कितने प्रियजनों के पास है बाइबल है? मैं निवेदन करूंगा हम एक साथ दोबारा इस वचन को पढ़ें। उत्पत्ति 22वां अध्याय वचन 4 से 5। मैं 3 तक गिनूंगा अगर आप सबने निकाल लिया तो। क्या आपने निकाल लिया अपनी बाइबल से? ओके, मैं 3 तक गिनूंगा, हम एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे ताकि किसी रीति से हमारे बीच में कोई मतभेद ना रहे। उत्पत्ति 22वां अध्याय वचन 4 से 5। 1 2 3।
5वां वचन अगर एक बार दोबारा आप मेरे साथ पढ़े, 5वां वचन क्या कहता है मेरे प्रियजनों? अब्राहम ने क्या कहा अपने सेवकों से? आप जानते हैं यहां एक चीज आज के विश्वासियों के साथ अंतर है। कोई मुझे बता सकता है क्या अंतर है इस वचन में? एक चीज इस वचन में और आज के विश्वासियों में सिर्फ एक चीज का अंतर है। कोई बता सकता है? हालेलुया। क्या हम दोबारा इस वचन को पढ़ सकते हैं प्लीज? थैंक यू ब्रदर स्क्रीन पे दिखाने के लिए। 5वां वचन। हालेलुया। क्या अब्राहम जानता नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है? जानता था, हाँ जानता था। जानता था वो क्या करने जा रहा है। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या करने जा रहा है? पर 5वां वचन क्या कहता है? दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यहां उसने अपने लड़के की बात करी, यहां उसने अपने विश्वास को दर्शाया। वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे क्या कार्य बोला। उसने कहा कि अपने बेटे का बलिदान दो, और वो अपने बेटे का बलिदान देने जा रहा था। पर उसने सेवकों से कहा कि तुम सब यहीं रहो, मैं और ये बालक अब परमेश्वर की उपासना करने जा रहे हैं, और हम दंडवत करेंगे और दोनों तुम्हारे पास लौट आएंगे। इसका मतलब जो आज्ञा उसको दी गई थी और जो उसका विश्वास था वो कुछ और था। उसने कभी विश्वास में अपने आप को गिरने नहीं दिया। वो जानता था कि परमेश्वर सक्षम है। वो कार्य वो कर रहा था जो उसके लिए सबसे कठिन था, पर वो अपने मुख से वो बात कह रहा था जो उसके विश्वास को दर्शा रहा था। अपने बाइबल में पढ़ा, उसने कहा 4वें वचन से अपने सेवकों से कहा, तीसरे दिन की यात्रा के बाद अब तुम यहीं रुको, मैं और ये बालक उस पहाड़ पर जाएंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, दंडवत करेंगे और तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इसका मतलब उसने विश्वास में उस बातचीत, उस आचरण को दिखाया जो कार्य कर रहा था। वो सब कुछ जानता था परिस्थितियां क्या होने वाली हैं, पर उन परिस्थितियों के बिल्कुल विपरीत वो अपने विश्वास में कार्य कर रहा था। उसने ये नहीं कहा हाय मेरा बेटा मैं अकेला आऊंगा तुम रुको, वो रोया नहीं, उसने विलाप नहीं किया। उसने कहा हम दोनों लौट आएंगे। जबकि वो जानता था वो क्या करने जा रहा था, कि मृत इंसान बिना परमेश्वर की हजूरी के, बिना परमेश्वर की मर्जी के उठ सकता है। पर वो अपने विश्वास में क्या कह रहा था? 4वां और 5वां वचन, हम दोनों परमेश्वर को दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, उसने कहा हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। विश्वास तब कार्य करता है जब आप परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि आप परिस्थितियों पर हावी होकर उन चीजों की घोषणा करते हैं जो वाकई आप चाहते हैं। देखिए दोबारा मैं आपको बाइबल से बताता हूं मेरे प्रियजनों, उत्पत्ति 22वां अध्याय वचन 7 और 8। अब कुछ दूरी वो तय कर चुके थे। अब इसहाक ने अपने पिता से पूछा, परमेश्वर हमारे पिता, हमारे पास परमेश्वर को होम बलि करने के लिए लकड़ी भी है, आग भी है, पर होम बलि का कोई साधन नहीं। हम कैसे होम बलि करेंगे? क्या कहा अब्राहम ने? परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। जबकि वो जानता था बलि कौन है, पर अपने उसने मुख से अपने विश्वास को नहीं गिरने दिया। आखिरी समय तक वो अपने विश्वास में स्थिर रहा। 7वां और 8वां, 7 और 8। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? एक पिता जानता था वो किस कार्य पे जा रहा है। ये बात सुनकर एक पिता का हृदय पसीज जाता और वो रो पड़ता, और उसने कहा, पुत्र तू ही तो था, पर उसने विश्वास में कुछ और कहा। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय। उसने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया।
उसने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मेरे प्रियजनों, अगर आप वाकई अपने जीवन में चाहते हो और सीखना चाहते हो कि विश्वास कैसे कार्य करें, तो परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल मत बनो, परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाना शुरू करो। तब आपका विश्वास आपके लिए अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सुनता हूं कुछ विश्वासियों को कहते हैं, पास्टर जी क्या करें, आपको तो पता हमारा हर काम पीड़ा से, परेशानी से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। हाय मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। किसने कहा? आपने कहा। हाय ये दर्द कब जाएगा? किसने कहा? आपने कहा। हाय इस दर्द से मुझे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है, और इसी दर्द में मैं डूब जाऊंगा। किसने कहा? आपने कहा। पर जब आप विश्वास में कहते हो ये सब बदलने जा रहा है, तो चीजें बदलती हैं। जब आप कहते हो कि मैं नहीं डरता, तब वो परेशानियां आपसे थर थर कांपना शुरू हो जाती हैं और वो भागना शुरू हो जाती है। हालेलुया। अगर आप वाकई विश्वास में अपने जीवन को चाहते हो कि विश्वास कार्य करे, तो एक चीज आज मूल भाव है मेरे प्रियजनों, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को मत ढालो, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुशासन में लाना सीखो और अपने आचरण में उस विश्वास को दर्शाना शुरू करो। विश्वास कार्यों से दर्शाया जाता है। बहुत बार हम जानते हैं कि परमेश्वर एक बहुत अद्भुत काम करने जाता है और लोग कहते हैं चिंता मत करो, परमेश्वर की आत्मा ने कहा है बस कुछ ही और दिन में ये पीड़ा खत्म हो जाएगी। हाय थक गया मैं तो, हाय मेरे से और नहीं सहाया जाता, मैं क्या बताऊं मैं कितने दर्द में हूं। आप अपने विश्वास में गिर जाते हो। पर आप कहो आमीन, मैं विश्वास करता हूं। कितनी बार होता है कि आप अपने खुद जीवन में प्रोफेसी, भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हो कि मुझे आत्मा में अगुवाई हो रही है कि चीजें बदलने जा रही हैं, और चीजें बदलती हैं कि नहीं बदलती। आप आत्मा में जब होते हो और आपको लगता है मेरे जीवन में गवाही आने वाली है, आती है कि नहीं आती? क्योंकि आप परिस्थितियों को अपने अनुशासन में ले आते हो और कमांड करना शुरू कर देते हो कि परिस्थितियां बदल जाओ। आज यही बात मैं आपको मूल भाव सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, कि परिस्थितियों के अनुशासन में मत आओ, बल्कि अपनी परिस्थितियों को अपने अनुशासन में लाओ और अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। ये आपका व्यवहार है। अच्छा व्यवहार करो। कोई कहे अरे टेंशन मत ले, अरे नहीं भाई मुझे कोई टेंशन नहीं, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु बहुत भला है। एक और गवाही से मैं आपके साथ समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इसी 8 अगस्त को मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूं वहां पर मुझे 9 साल पूरे हो गए। हालेलुया। मैं बिल्कुल जॉबलेस था, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। 2009 से 2012 तक बिल्कुल जॉब नहीं थी। मैं अपने मित्रों पर विश्वास कर रहा था कि वो कुछ जॉब दिला देंगे, बता देंगे, और परमेश्वर से जब भी मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे सिर्फ एक कंपनी का नाम बता रहा था। मैंने कहा परमेश्वर मेरे वहां पे 40-50 दोस्त हैं, मैंने सबको सीवी भेज दिया, उस कंपनी से कॉल नहीं आई। परमेश्वर ने कहा मनुष्य पर भरोसा करने से बेहतर है परमेश्वर पर भरोसा कर, उठ और कार्य कर। मैं वॉक इन इंटरव्यू देने गया, प्रभु का धन्यवाद करता हूं, जॉब लग गई। जो 50 दोस्त उस कंपनी में थे वो नहीं लगवा पाए, पर परमेश्वर पर जब विश्वास किया, परमेश्वर के अनुशासन जब अधीनता में आया, तो परमेश्वर ने कार्य किया। इस कोरोना काल में मैं जानता हूं हम सबके लिए बहुत दुखदायी समय रहा है, और इस बात को मैं कहकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता। हम जानते हैं बहुत सी कंपनीज में इम्पैक्ट हुआ है, लोगों की सैलरीज कट डाउन हुई हैं, कईयों को जॉब से निकाल दिया गया है। इसी लॉकडाउन फेज में आप जानते हैं मुझे बोला गया था कि आपका प्रमोशन जो ड्यू है, हम आपको प्रमोशन नहीं दे पाएंगे। एक बार नहीं 10 बार 15 बार मुझे एक ही बात बोली जा रही थी कि हम आपको प्रमोशन नहीं दे पाएंगे। आप इस कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे पास और कोई कारण नहीं है कि हम आपको प्रमोट ना करें, पर इस कोरोना काल की वजह से हम आपको प्रमोशन नहीं दे पाएंगे। मैंने अपने एचआर को कहा देखिए सर, पहली चीज ना तो मैं आपसे फॉलो अप कर रहा हूं कि मेरा प्रमोशन कब होगा, क्या मैं एक बार भी आपके पास आया कि मेरा प्रमोशन कब होगा? तो मुझे बार बार ये चीज कहकर डिस्टर्ब मत करिए, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है। जब स्वर्ग से मेरा प्रमोशन रिलीज होगा तो उसे आप भी नहीं रोक पाएंगे। और इसी कोरोना काल में मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे एचआर हेड बिल्कुल इस बात से अज्ञात थे
मेरा सेंट्रल एचआर टीम से प्रमोशन हुआ, मुझे मैनेजर प्रमोट किया गया, जबकि मैं जानता हूं दुखित समय है और मैं इस बात को कहकर किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, पर मैंने कहा जब आप विश्वास को अपने अनुशासन में लाते हो तो कार्य करता है। और प्रभु का धन्यवाद करता हूं, इसी कोरोना काल में लगभग अब 8-10 महीने हो गए, परमेश्वर ने प्रमोशन दिया, एक नया पोजीशन दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं और इसी बात से आप सबको प्रेरणा देना चाहता हूं मेरे प्रियजनों कि आप भी अपने विश्वास को अपने कार्य में लाएं और देखें कि परिस्थितियां बदलती हैं कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ आखिरी अनुवाद आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर 2 मिनट के लिए हम अपने पड़ोसी की तरफ रुख कर लें, अगर 2 मिनट के लिए हम अपने पड़ोसी की तरफ रुख कर लें, अगर थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है या गर्दन में प्रॉब्लम है तो कुर्सी घुमा लें, अगर आप नहीं घूम सकते, अगर आप मोल्ड नहीं हो सकते तो कुर्सी को मोल्ड कर दें, पर अगर आप मोल्ड हो सकते हैं तो जरूर मोल्ड हो जाएं। हालेलुया। इस बात को दूसरी रीति से मत लीजिएगा, कुछ लोग चर्च में आते हैं पर अपने एटीट्यूड अपने ईगो को लेकर आते हैं। हमें अपने एटीट्यूड अपने ईगो को चर्च से बहुत कोसों दूर रखना चाहिए, बल्कि अपनी मसीह जीवन से कोसों दूर रखना चाहिए। हालेलुया। हम मसीह तो हैं, पर कुछ, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पर बैठे या वहां आप अच्छे हैं, पर कुछ जो बाहर है आज नहीं आए। हालेलुया। वो आते तो हैं पर अपने ईगो के साथ आते हैं, अपनी प्राइड के साथ आते हैं। अपने पड़ोसी की तरफ मुख करें और कोशिश करें सिर्फ 2 ही हों ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। सिर्फ 2 पड़ोसी चेयर घुमा लें, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 पड़ोसी चेयर्स घुमा लें। और अगर आपके आसपास कोई पड़ोसी नहीं है तो अपना पड़ोसी खोज लें, या तो आप किसी पड़ोसी के पास चले जाएं या किसी पड़ोसी भाई को या बहन को इशारा करते हैं प्लीज 2 सेकंड के लिए आ जाएं जल्दी से। याकूब की पत्री में लिखा है मेरे प्रियजनों, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। आइए हम कर्म करते हैं। हालेलुया। कुर्सियों को घुमा लें और कोशिश करें हम पेयर्स में 2-2 के पेयर में बैठ जाएं। और अगर आप सिंगल हैं, अकेले बैठे हैं, तो कोशिश करें कि आप किसी भाई या सिस्टर है तो किसी सिस्टर के पास चले जाएं और सिर्फ एक चीज, हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ इस साइड से आवाज आ रही है, हालेलुया, इस साइड से नहीं आ रही। हालेलुया। हमने पेयर्स बना लिए, ओके, वेरी गुड। अपने पड़ोसी को मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए कहें, अगर आप सिस्टर के साथ बैठे हैं तो कहें मेरी प्रिय बहन, अगर आप भाई के पास बैठे तो कह रहे मेरे प्रिय भाई, आज से मैं परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि जो बात विश्वास के विषय में मैंने और आपने सीखी है वो आपके जीवन में सफलता का, आशीषों का, गवाहियों का एक मूल साधन बनने पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। एक प्रार्थना में मैं पास्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा इस वचन के लिए, और उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और हम प्रभु की आत्मा से उस बात पर चलेंगे, एक भविष्यवाणियों में चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने स्वरों को झुकाएं, हम अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु जीवित और सामर्थी है और वो यहां पर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, आपके करीब आते हैं प्रभु, अपने प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पिता, आपकी भरपूरी पवित्र आत्मा, आपकी अद्भुत अलौकिक सामर्थ यीशु के नाम में हर एक को स्पर्श करने पाए, हर एक को छू लो प्रभु जी, अपनी उपस्थिति में चलाइए, अपनी पवित्र उपस्थिति में लेकर चलिए, क्योंकि आप भेदों के भंडारी, भेदों के खोलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आप बोलिए प्रभु, आपकी आवाज आपके लोग सुनने जा रहे हैं।
हर एक कान यीशु के नाम से खुल जाए, हर एक आंख यीशु के नाम से खुल जाए। महिमा आपको मिले, सारा आदर महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं अपने दास को गहरे अभिषेक के साथ। हाँ प्रभु, बड़ी भरपूरी के साथ आप इस्तेमाल करिए प्रभु जी। आपकी योजना इस स्थान पर पूरी हो, आपका तेज इस भवन में भर जाए, महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। हालेलुया। आइए कुछ देर के लिए हम स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में चलते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें जो कुछ अगुवाई करेगा हम उसमें प्रोसीड करेंगे। जिनके पास भी स्वर्गीय भाषा का वरदान है, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस समय कुछ ना सोचें, अपने आप को पूरी रीति से खाली करें और परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं। हालेलुया। अपने मुख को खोलें और अपनी आंखों को बंद करें और देखें आज परमेश्वर आप सबसे बात करता है। हालेलुया। आए, अगर आपको परमेश्वर का आत्मा कहता है खड़े हो जाएं तो खड़े हो जाएं। अगर आपको परमेश्वर का आत्मा कहता है घुटनों पर आ जाएं तो घुटनों पर आ जाएं। सिर्फ आज परमेश्वर की आत्मा की बात को सुने, किसी और की बात को ना सुने, सिर्फ परमेश्वर की बात को सुने। हालेलुया। आइए हम कुछ देर के लिए प्रार्थना में चलते हैं मेरे प्रियजनों। सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बुके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के 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 बंदे बुझ बाबे सुबह सांदे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है यहाँ पर कोई है जिसकी गर्दन में जैसे खिंचाव है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है यहाँ पर कोई है जैसे जिसकी गर्दन में खिंचाव है, जैसे मूवमेंट करने में जैसे हल्का सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई है जिसकी गर्दन में खिंचाव है, वो अपने हाथों को खड़ा करे आपके। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही समय में, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए मुझे बस समय दीजिएगा और आप थोड़ा आगे आ जाइए। सुबह संडे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे सुबह संडे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे वो के बंदे बुझ बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है यहाँ पर, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर किसी के दर्द है, यहाँ पर दर्द है। मैं स्टमक नहीं कहूंगा, इस साइड पे जैसे हल्का पेन है और उसको उसकी तबीयत कुछ दिन से खराब भी थी, यहाँ पर उसकी पेन है। अपने हाथों को खड़ा करें जिसके। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप आगे आ जाएं। परमेश्वर का आत्मा बात करता है मेरे प्रियजनों। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे कि ये प्रोफेसर, कि ये प्रभु का आत्मा आज मुझसे बात करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के 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 बंदे बुझ बाबे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, ब्रदर, ब्लू शर्ट, हाँ आप आगे आ जाए प्लीज। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के 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 बंदे बुझ बाबे। सुबह साके कंधे को सिखावे। प्रार्थना में बने रहे मेरे प्रियजनों, प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। प्रार्थना में बने रहे। बी इन द स्पिरिट। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के 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 बंदे बुझ बाबे। सुबह साके कंधे को सिखावे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। इन द नेम ऑफ द स्पिरिट। ये बच्चा हॉलीडे वाला, हाँ आप जल्दी से आगे आए, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा सुपरफास्ट वे में प्रभु की आत्मा से लीड करना चाह रहा हूँ। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। बी इन द स्पिरिट। प्रार्थना में बने रहे मेरे प्रियजनों, प्रार्थना में बने रहे। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के 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 बंदे बुझ बाबे। सुबह साके कंधे को सिखावे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ
manda busu babe to pita ke manda busu babe to pita ke manda busu babe Super Santo Super Sake manda busu babe to pita ke 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 manda busu babe in the name of the Spirit auntie हाँ आप आगे आ जाएं प्लीज 2 मिनट के लिए सुपर संके मंद बुस बाबे तो पिता के 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 मंद बुस बाबे सुपर संके मंद बुस बाबे तो पिता के बच्चे हॉलीडे फुल लाइफ जल्दी आए आगे ऊपर आए जल्दी से सुपर संके मंद बुस बाबे तो पिता के क्या नाम है बेटा आपका मैं आपको जानता हूँ हमने कभी बात की हालेलुया हालेलुया सुबह के मंद बुस बाबे तो पिता के मंद बुस बाबे तो पिता के मंद बुस बाबे परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि परमेश्वर आपको एक भीड़ में से अलग करना है और अपने राज्य के लिए एक योद्धा बनाकर खड़ा करना है आप आत्माओं को बचाएंगे जो तोड़ा पतरस के पास था परमेश्वर ने उसे क्या कहा था मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा परमेश्वर आपको अपने परिवार में से अलग करना है जैसे और आपको परमेश्वर ने चुना है आशीषों के लिए और इतना ही नहीं परमेश्वर आपको मनुष्यों का मछुआरा बनाने जा रहा है अभी ये शुरुआत नहीं हुई पर ये समय आ रहा है कि आप देखना परमेश्वर की भूख आपका बढ़ने जा रहा है मैं देखता हूं आपके जीवन में 2 जीवन एक जीवन एक पुराना जीवन और एक ये नया जीवन जिसमें परिवर्तन है और ये नए जीवन का चैप्टर जैसे शुरू हो रहा है आपका पुराना जीवन ऐसा नहीं था आप परमेश्वर में ऐसे नहीं थे पर अब आप विश्वास में परमेश्वर की ओर बढ़ते जा रहे हैं मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है इस्तेमाल आप देखना परमेश्वर का आत्मा आपको जोरावर तरीके से इस्तेमाल करेगा और आप गली गली गांव गांव परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है गली गली गांव गांव परमेश्वर के सुसमाचार में बांटते जाएंगे और जहां जहां जाएंगे वहां परमेश्वर के जन खड़े होने शुरू हो जाएंगे सुबह साके मंदबुल से बाबे तो पिता के मंदबुल से बाबे तो पिता के मंदबुल से बाबे इनफैक्ट अगर मैं आत्मा में जा रहा हूं आपके ऊपर स्ट्रगल बचपन से चलता रहा है सताव यू वर द रिजेक्टेड आपके ऊपर रिजेक्शन का स्पिरिट रहा है यू हैव मुझे कोई हिंदी में ट्रांसलेटर मिल सकता है यू हैव नेवर बीन एक्सेप्टेड बाय योर फैमिली मेंबर्स परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि जैसे तुम्हें परिवार में कभी योग्यता मिली नहीं और तुम्हारा होना ना होना उनके लिए एक समान था अन्य तुम्हारे जो परिवार के जन थे उनको ये योग्यता मिली पर तुम्हें अल्लाह का अलग रखा गया मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं और अभी भी चीजें बदल रही हैं तुम्हारे पर परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है जैसे वो विश्वास करते हैं पर पूरी रीति से अभी भी नहीं करते और कहते हैं कि शायद ये दिखावा कर रहा है अभी से कुछ और समय दो और हम इसकी बातों को तब सुनेंगे मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ मैं आपको जानता हूँ हम कभी मिले हैं कैसे कोई बता सकता है मैं देखता हूं कि शैतान आपके अंदर गुस्से का आत्मा पैदा करने की कोशिश करता है एंगर और आप इस एंगर इश्यूज से बार बार डील करते हैं और एक समय आता है कि आप पूरी रीति से गुस्से में आ जाते हैं और अपनी ही चीजों को खराब करते हैं और उसके बाद जैसे रिग्रेट करते हैं कि परमेश्वर मैंने ये क्यों किया आपको पछतावा होता है और कहते हैं परमेश्वर मुझे माफ कर मैं दोबारा नहीं करना चाहता मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं हालेलुया कोई आया है तुम्हारे साथ जो इस बात को जानता है तुम्हारे अलावा पास्टर जी अच्छा ये आपके वहां से आए मैं परमेश्वर की आत्मा जो मुझे बता रहा है सुबह साके मंदबुल से बाबे तो पिता के मंदबुल से बाबे शैतान तुम्हारे रस्तों में टेम्पटेशन लाने की कोशिश करता है मैं देखता हूं जैसे बुरी संगत से तुम बचाए गए हो और बार बार बुरी संगत तुम्हें कोशिश करती है आजा मैं देखता हूं अस्थिरता कभी कभार तुम्हारे पैर जैसे डगमगाने पर होते हैं और तुम बहुत कोशिश करते हो प्रभु नहीं मुझे बचा मुझे संभाल मुझ में सामर्थ नहीं मैं सही कह रहा हूं या गलत मैं आत्मा में देखता हूं जैसे तुम्हारे घर वालों को तुम पर कोई विश्वास नहीं कि तुम कुछ भी अपने जीवन में कर पाओगे उन्हें लगता है कि ये हमारा नाम डुबोएगा और परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि तुम अपने परिवार में दाऊद हो जब मैं आत्मा में देख रहा था परमेश्वर ने कहा कवर को मत देखो इसको मैंने चुना है मैंने अभिषेक किया है और ये नियुक्त समय में अपने परिवार में सबसे ज्यादा विशाल बने आमेन आमेन और परमेश्वर आत्मा मुझे कहता है गुस्से की आत्मा
के लिए आज प्रार्थना करो, क्योंकि तुम काफी समय से जैसे प्रार्थना कर रहे हो और मैं आत्मा में देखता हूँ जैसे तुम प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक में बढ़ा, मुझे अपने अभिषेक में बढ़ा, मुझे अपने तोड़ों में बढ़ा। मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। आपने नाम बताया अपना राजदीप, और मैं आपको नहीं जानता। कैसे कोई आपके बारे में बता सकता है? कैसे कोई बता सकता है? यीशु। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा। क्या आपने मुझे कभी बताया? नहीं। क्या मैं ये बातें जान सकता हूं? इनफैक्ट जब मैं आत्मा में देखता हूं, एक ऐसा समय था कि तुम अपने माता पिता को लेकर बहुत क्रोधित थे और तुम्हें लगता था कि मुझे कहीं दूर चले जाना चाहिए और मुझे इनसे कोई नाता नहीं रखना चाहिए। हालेलुया। पर अब तुमने उन्हें माफ कर दिया और तुमने अपने हृदय में उनके लिए कोई क्रोध नहीं रखा। पर एक समय तुम्हें बहुत क्रोध था और तुम कहते थे कि मुझे कुछ सबक सिखाना है, मुझे कुछ सबक सिखाना है। और इतना ही नहीं, जब मैं आत्मा में देख रहा हूं कुछ वर्ष पहले, जैसे तुम चाहते थे कि मेरे पास बहुत कुछ हो पर मैं उन लोगों की कोई सहायता ना करूं, बल्कि उन्हें हमेशा दिखाऊं कि तुमने मेरे साथ क्या किया। पर अब तुमने माफ कर दिया। मैंने कहा मैं दो जीवन देखता हूं, ये नया जीवन है। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे कहता है कि तुम अपने परिवार में परमेश्वर के द्वारा एक दाऊद चुने गए, जिसे कुछ नहीं समझा गया था, जिसका होना ना होना कोई अनिवार्य नहीं था, पर वो परमेश्वर के लिए एक बहुत बहुमूल्य बना। वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि में तुम बहुत बहुमूल्य हो। मैं आत्मा में देख रहा हूं जैसे तुम प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर में कुछ नहीं, तेरी कृपा हुई, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे जीवन दान दे दिया। और कई बार तुम इस बात का अंगीकार करते हो कि परमेश्वर आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं कुछ नहीं हूं। आप इंतजार कर रहे हो। आप जानते हो जब मैं देख रहा हूं तो मैं आपको एक सीढ़ी में चढ़ता हुआ देख रहा हूं। इसका मतलब आपकी एक आत्मिक उन्नति होने जा रही है। आप इंतजार कर रहे हैं अपनी एक आत्मिक उन्नति का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसमानी पिताजी, मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, और प्रभु जी मैं कहता हूं आपका पवित्र आत्मा इस भाई को छूने पाए परमेश्वर, और संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा इस भाई के ऊपर उतरने पाए प्रभु जी। इसकी आत्मिक उन्नति को मैं खोलता हूं पिता, और प्रभु जी मैं गुस्से की आत्मा को इसके जीवन से निकाल के नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे बोलते हैं बुझ बाबे तो बेटा के बंदे बुझ बाबे तो बेटा के। प्रार्थना में बने रहे मेरे प्रियजनों, प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज दुआ करो। मैं आपको जानता हूं, हम कभी मिले नहीं, हम कभी नहीं मिले। इसमें अगर आप बोल सकें, क्या नाम है ब्रदर आपका? रोबल जेकब। Can you prophesy? सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के 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 बंदे बुझ बाबे। सुबह साके बंदे बुझ बाबे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने आपके साथ स्वर्गदूतों को खड़े हुए देखा, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैंने इसे हर बार परेशानियों से बचाया है। हर बार मैंने इसके लिए विपत्ति के द्वारों को बंद करके इसके लिए दरवाजों को खोला है ताकि ये कभी परेशान ना हो। और संदेह का आत्मा इसके जीवन से आज निकाल दे। संदेह, डाउट, द स्पिरिट ऑफ डाउट आपको सबसे ज्यादा ये संदेह परेशान करता है। संदेह मैं देख रहा था, और जब मैं आत्मा में था परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा एक व्यक्ति को मैं जीवन दान देता हूं, इसको मैंने बार बार दिया और ये जानता है मैंने इसे बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से और हादसों से बचाया है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हादसों से बचाया है, जहां लगा कि अब मैं गया और मेरा जीवन खत्म, पर परमेश्वर ने मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी को दिया। आप जानते हैं जब मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझे एक कलाम दिया। क्या मैं वो कलाम आपके साथ शेयर कर सकता हूं? बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों कि जब 100 भेड़ों को परमेश्वर लेकर चलता और एक भेड़ खो जाती है तो वो क्या करता है? वो 99 भेड़ को छोड़ उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है। और परमेश्वर ने मुझे कहा इस भेड़ को बोल कि परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर हो जाए। नीति वचन 3 अध्याय वचन 4 से 5 परमेश्वर कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू नॉट लीन इनटू योर अंडरस्टैंडिंग।
आप कई बार अपनी योजनाओं को कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर पर भी निर्भर हो रहे हैं। बाइबल बताती है जब हम दो नाव में सवार होते हैं तो हम नाव पार नहीं लगते। मैं आत्मा में देख रहा हूं इस समय आपके फाइनेंसेस पूरी रीति से रिलीज होने चाहिए। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होने चाहिए। मैं देख रहा हूं आत्मा में जैसे आपने बहुत सारी चीजें योजनाएं बनाई, प्लान्स बनाई, पर उनको सपोर्ट की जरूरत है। आधे अधूरे हैं, कुछ शुरू हुए, कुछ शुरू नहीं हो पाए और कुछ खो गए। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? क्या मैं आपको जानता हूं ब्रदर? आप जानते हैं मैं आत्मा में जो देख रहा हूं अभी तक आपकी कॉलिंग आप नहीं जानते। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आप कई बार ये सोचते हैं कि मैं चर्चेस को सपोर्ट करूं, चर्चेस को सपोर्ट करूं, मुझे जोन सा पास्टर दिखे और दिखे कि वो अच्छी आत्मा, सच्चाई की आत्मा से काम कर रहा है, और अगर मुझे दिखे वो कहीं पर भी घटी पर है तो उसको काम कर ले, पर आप नहीं कर पा रहे। बाइबल बताती है पुराने नियम में तुम्हारी बुलाहट तुम्हारे रास्ते को खोलती है। सिर्फ एक चीज आज बदलने की जरूरत है, डाउट। परमेश्वर पर पूरी रीति से निर्भर हो जाओ। आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट है किंगडम ऑफ फाइनेंशियल की। आपकी कॉलिंग है कि आप मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करो, और आप चाहते भी हो कि मैं मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करूं। आप कई बार अपना हाथ बढ़ाना चाहते हो पर रुक जाते हो, आपको कहते हो कि मेरे पास नहीं है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको बिना कोई मिले, आपको बिना कोई जाने आपकी परिस्थितियां, आपका हाल बताएं, तो वो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, ये मनुष्य की बस की बात नहीं है। और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आज आपके बंधनों को खोल दे। मैं देख रहा हूं जैसे आप प्रार्थना में हो कुछ समय से, और आप कह रहे हो परमेश्वर मुझे आजाद कर ताकि मैं वाकई इस बार वापस लौटूं और तेरे कार्यों को करने पाऊं। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? 100% करेक्ट कह रहा हूं परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया। आज ठीक है, थोड़ा बहुत आप मुझे जान गए, थोड़ा बहुत मैं आपको जान गया, पर मैं निवेदन करूंगा कल जब हम मिले आत्मा में भर कर आए और कहें हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा आप आत्मा में भर के नहीं आए, पर विश्वास कर बिना मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं कभी भी आ सकता हूं। क्या अगर वो आएगा हम ऐसे ही ढीले हालेलुया बोलते हुए रहेंगे? हमें आनंदित होना चाहिए ना उस समय भी तो परमेश्वर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है बिकॉज ऑफ टाइम कि प्रार्थना करो और आपके फाइनेंसेस को रिलीज करो। जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर ये रिलीज होने पाए और मैं कुछ करने पाऊं। मैं आत्मिक रीति से देख रहा हूं चिड़चिड़ापन आपके जीवन में आ रहा है। जैसे मैं आत्मा में देख रहा हूं आपको लोग बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे, और आप इग्नोर करना चाह रहे हो कि मुझे एक अकेला समय दो और मुझे कुछ मत परेशान करो, मैं कुछ सोच रहा हूं। हालेलुया, यीशु मसीह आज परमेश्वर मैं आपके पास आता हूं पिता, निवेदन करता हूं परमेश्वर संपूर्ण रीति से आपका पवित्र आत्मा इस भाई को छूने पाए पिता, और इन्हें हर एक बंधन से आजाद करने पाए। इनफैक्ट जब मैं आत्मा में हूं तो परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपके फॉरेन ट्रैवल्स होने थे जो रुके हुए हैं, फॉरेन ट्रैवल्स होने थे रुके हुए हैं। आपके साथ कोई आया है जो इस बात को कंफर्म कर सकता है या जो जानता हो इन परिस्थितियों को? आपकी फैमिली है? कौन है आपकी फैमिली में? अगर आपकी ये मैं सही कह रहा हूं सिस्टर, परमेश्वर की आत्मा से, और परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपके फॉरेन ट्रिप्स को रिलीज करो यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आपके फाइनेंसेस को रिलीज करो यीशु मसीह के नाम से, और आपको ब्रेक थ्रू का आत्मा आज यीशु मसीह के नाम से दो। परमेश्वर मैं सारी संदेह की आत्मा को इनके जीवन से निकाल के नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सिस्टर 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 जल्दी से बिकॉज़ ऑफ टाइम जल्दी से एक बार ऊपर आ जाए। मैं हाथ दूं क्या? ओके, थैंक यू। सुबह साके बंदे बुज़ बाबे तो बेटा के 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 बंदे बुज़ बाबे। सिस्टर सुबह साके बंदे बुज़ बाबे तो बेटा के 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 बंदे बुज़ बाबे। सिस्टर प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं दूसरे को, हम मिले हैं कभी। परमेश्वर मुझे कहता है कि आप परमेश्वर का चुना हुआ एक बर्तन है और अपनी परिवार की आशीषों का साधन है। मैं जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, सबोपदेशक 16वां अध्याय वचन 31, तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार पाएगा।
और मैं आत्मा में देख रहा था कि आपका परिवार आपकी प्रार्थनाओं से परिवर्तन में आया है। आप जैसे बचाई गई, प्रार्थनाएं करती रही और लोगों का विश्वास बढ़ना शुरू हो गया। और मैं देख रहा हूं जैसे आप अपनी फैमिली के लिए एक प्रेयर सपोर्ट है, प्रेयर सपोर्ट है। कोई जानता भी नहीं, और आप कब उठती हैं, कब प्रार्थना करती हैं, कब सोती हैं, आपके परिवार वालों को भी नहीं पता होता, पर आप प्रार्थना में रहती हैं। इनफैक्ट जब मैं आत्मा में देख रहा हूं, आप चलते फिरते प्रार्थना करती हैं, आप बैठते हुए प्रार्थना करती हैं, आप उठते हुए प्रार्थना करती हैं। और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आप एक प्रार्थना का बर्तन है, प्रार्थना का बर्तन है। Sobressante que manda você pabe tu beta 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 que manda você pabe और sobressante que manda você pabe tu beta 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 que manda você pabe परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार इन द नेम ऑफ द स्पिरिट आप विश्वासी होंगे। आप हर परिस्थितियों में परमेश्वर के उस सामर्थ्य हाथ के नीचे बनी रहेंगे। मैं सही कह रहा हूं? कोई है आपके परिवार से? सुबह सांगे बंदे मुझे बाबे, अगर मैं इनको देख रहा हूं तो आप इनके परिवर्तन के पीछे, आप इनके परिवर्तन के पीछे आपकी प्रार्थना है, इनके बदलते हुए जीवन के पीछे आपकी प्रार्थना है। ये व्यक्ति जो आज शांत दिख रहे हैं, शायद चर्च में आत्मा में जब मैं देख रहा हूं कुछ वर्ष पहले एक अलग रचना थी, पर परमेश्वर ने गीली मिट्टी बनाया और एक नई रचना बना दिया और विश्वास में बहुत सताव आपके ऊपर रहा है, पर अब वो सताव खत्म हुआ है और अब आप चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर जैसे प्रार्थनाएं करें और प्रार्थना में बढ़ें। और परमेश्वर आत्मा मुझे कहता है कि प्रार्थना के जीवन को खोल दो। ये मैं आत्मा में देख रहा हूँ, मैं जो आत्मा में देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी में परिवर्तन ये बहुत अच्छे हैं, पर प्रार्थना के समय हिचकिचाते हैं। शायद हिचकिचाना सही वर्ड है ना? ओके, हिचकिचाते हैं, आपकी प्रार्थना से सहमत होते हैं, आमीन बोलते हैं, मुझे लगता है आप प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के मुख को खोलने जाना है। लूका 24वां अध्याय वचन 45 परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों की बुद्धि खोली ताकि वो पवित्र शास्त्र का रहस्य समझने पाए। और आप देखना परमेश्वर इनको बाइबल से बात करेगा। हालेलुया। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ सुबह सांगे बंदे बोल ताकि कि आपको बहुत बोझ है युवाओं को लेकर कि गलत संगति में ना जाएं, उनका जीवन बर्बाद ना हो और परमेश्वर हर कोई आपको जानने पाए। आपकी एक इवेंजलिज्म कॉलिंग है, सुसमाचार है और समय आ रहा है। आप देखना इसी कलीसिया के द्वारा आप घर घर जाकर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करा करेंगे। मैं नहीं जानता ये समय आ चुका है कि नहीं, पर मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आप घर घर जाकर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे और परमेश्वर उस खाली बर्तन में से अब पूरी रीति से अपनी महिमा लेने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि आप जिनके लिए भी प्रार्थनाएं करेंगे वो प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी, वो प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आएंगी। यस। और आप लोगों को सिखाएंगे कि विश्वास में कैसे स्थित हो, परिस्थितियों को हटाओ और विश्वास में स्थित हो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं इन सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, और प्रभु जी मैं आपके स्वर्गदूतों को तैनात करता हूँ पिता, क्योंकि जहां आपकी योजना होती है पिता वहां शैतान कोशिश करता है परमेश्वर। पर प्रभु जी जो योजना यहोवा बनाता है पिता उस पर वो स्थिर रहता है पिता। प्रभु जी आप इन्हें पूरी रीति से अपने आनंद, अपने प्रेम, अपनी आशीषों में रखे पिता, और प्रभु जी ने बरकतों में रखे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे। एक सिस्टर अगर आगे आ जाए जल्दी से, मैं इन सिस्टर के लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। एक सिस्टर अगर आगे आ जाए, सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो पिता के बंदे बुझ बाबे तो पिता के। मैंने आत्मा में देखा जैसे कोई है जिसके गर्दन में जैसे दर्द है, वो मूवमेंट नहीं कर पा रही, और जैसे स्प्रे बल पड़ना या मूंछ पड़ना। माफ करना, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरी हिंदी प्रथम भाषा नहीं है, मैं सीख रहा हूँ, मेरी प्रथम भाषा पंजाबी है।
कई बार मुझे हिंदी अनुवाद समझने में और करने में मुश्किल लगता है, पर मैं धन्यवादित हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक अच्छी हिंदी बोलने वाली हवा दी है जो मुझे सिखाती है। हालेलुया। आसमानी पिताजी, यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं गर्दन के सारे बल को, सारी मोच को यीशु मसीह के नाम से निकाल के नाश करता हूँ। आपका पवित्र आत्मा छूने पाए और प्रभु जी अभी के अभी चंगाई मिलने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रभु जी ये मूवमेंट करें और प्रभु जी किसी रीति से कोई स्पेन ना पाया जाए, इनके गर्दन में कोई मोच, कोई बल ना पाया जाए प्रभु जी, और संपूर्ण रीति से आपका आत्मा इन्हें आज चंगा करने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब चेक करिए यीशु मसीह के नाम से, चेक करिए, ठीक है, चेक करिए। जो नहीं कर पा रहे थे करके देखिए, हाथ ऊपर नहीं उठा जी, नहीं अभी उठ रहा है। और कुछ जो नहीं कर सकते थे, इस तरफ बिल्कुल नहीं घूम पा रहे थे, हम घूम पा रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर है, किसी मनुष्य को महिमा मत देना, सिर्फ परमेश्वर को महिमा देना। हालेलुया। सुबह शाम बात बिल्कुल से बात, कहां पर यहाँ पर इधर, किधर दर्द है? मेरा हाथ उधर रखवाएं, इधर से मेरा हाथ रखवाएं, यहाँ पर दर्द यहीं पर है। सुबह शाम के बंदे को बातों को बता के, आसमानी पिताजी ये आपके दास हैं पिता, परमेश्वर सारा आदर सम्मान आपको देते हैं पिता, आपका पवित्र आत्मा अभी के भी छूने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी सारी अकड़ यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। आमेन। अभी के अभी पवित्र आत्मा छूने पाए। आमेन। हर एक नफ्स को, हर एक ऑर्गन को पिता प्रभु जी, मैं इनकी किडनीज को, इनके लिवर को, इनके इंटेस्टाइन को आपके लहू से ब्लेस करता हूँ पिता। आपका पवित्र आत्मा अभी के अभी परमेश्वर छूने पाए। आपके कोड़े खाए परमेश्वर, ताकि हम चंगे होने पाए। प्रभु जी वो कोड़े की मार की छाप आज मैं ब्रदर पे लगाता हूँ। आपका लहू आज पूरी रीति से बहे के देह पर लगाता हूँ पिता। दर्द की आत्मा, बीमारी की आत्मा, उसके बीज, उसकी फसल को निकाल के नाश करता हूँ पिता। और संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मिलने पाए, और अभी के अभी सारा दर्द यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। आमीन। आमीन। चेक करिए। ठीक है, आप जो नहीं कर सकते थे वो करके देखिए। लूज हो गया, बहुत लूज हो गया। जो नहीं कर सकते थे वो करके देखिए। अगर कहीं परेशानी थी, ऐसे घूमने में कोई परेशानी, ठीक है, हालेलुया। बैठ के देखिए, उठ के देखिए, ठीक है कि नहीं? बैठ के देखिए, उठ के देखिए, ठीक है कि नहीं? हालेलुया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी का, मैं जानता हूं आप कुछ मेरे प्रियजन दूर से आ रहे हैं। मैं यहीं पर आपसे निवेदन लेना चाहूंगा, कल सुबह 9 बजे हम फिर मिलेंगे, कल शाम को मिलेंगे। मैं पास्टर जी के ब्याह पे, अपने ब्याह पे कहता हूँ, जरूर आइएगा और अपनी आशीष को प्राप्त करिएगा। आमीन। हालेलुया। अपने स्थानों